हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका चचा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परसेंट वृद्धि पर आधारित और परसेंट कमी पर आधारित क्वेश्चन किए थे। इसमें दोनों एक साथ करेंगे। इसमें परसेंट कमी और परसेंट वृद्धि दोनों पर आधारित क्वेश्चंस को एक साथ लगाएंगे, ठीक है। तो यदि किसी चीज में एक बार परसेंट वृद्धि या कमी के बाद पुनः परसेंट वृद्धि या कमी की जाए तो परिणामी परसेंट परिवर्तन। यदि किसी चीज़ में एक बार परसेंट वृद्धि या कमी के बाद पुनः वृद्धि या कमी की जाए तो परिणामी परसेंट परिवर्तन क्या होगा। परसेंट परिवर्तन इजिकल टू पहला परसेंट प्लस माइनस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट इंटू दूसरा परसेंट अपॉन 100। पहला परसेंट इंटू दूसरा परसेंट अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला। ओके, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर प्लस आ रहा है तो परसेंट वृद्धि हो रही है, अगर माइनस आ रहा है तो परसेंट कमी हो रही है। अगर आपका परिणामी परसेंट परिवर्तन नेगेटिव आता है तो परसेंट कमी हो रही है कि इतने परसेंट की कमी हो गई। अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो परसेंट वृद्धि होगी, यानी इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद, परंतु कुछ ही दिनों बाद, परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई। ओहो, गलत हो गया उसके साथ, 10% घट गई। पहले तो भैया 20% बढ़ गई, फिर कुछ दिनों बाद 10% घट गई। पहले में 20% बढ़ी, फिर 10% घट गई। उसकी मजदूरी में परसेंट परिवर्तन क्या हुआ, उसकी मजदूरी में परसेंट परिवर्तन क्या हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन। हमने क्या बताया था, अगर वैल्यू बढ़ रही है यानी परसेंट वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर वैल्यू परसेंट कम हो रही है तो वैल्यू नेगेटिव लिया जाएगा। ओके, तो जो 20% है ये पॉजिटिव लिया जाएगा, जो 10% है ये नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस
पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, निकालते हैं। वृद्धि 20% की पॉजिटिव, कमी 10% नेगेटिव, फॉर्मूले में लगा दीजिए। पहला परसेंट यानी 20%, 20 प्लस माइनस, माइनस होता है माइनस 10% प्लस 20 इंटू माइनस 10/100, ठीक है, तो परसेंट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 20 माइनस 10 प्लस माइनस 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 2, तो 20 माइनस 12 इजकल टू 8% का उसको जो है परिणामी परसेंट परिवर्तन हुआ, 8% का जो है टोटल परिवर्तन हुआ, जब पहले 20% बढ़ी और दोबारा में 10% घट गई, ठीक है। तो परिणामी जो परिवर्तन परसेंट परिवर्तन हुआ वो 8% का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, 10% ठगता है तथा बेचते समय 5% ठगता है, 5% ठगता है। कुल कितने परसेंट का लाभ होता है? तो दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ होता है? अब देखिए, कोई भी दुकानदार है, माल जब खरीदता है तो वो 10% ठगता है, जिससे भी खरीदता है। ठगने का मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अच्छा, 10% तो उसने जब ठग लिया जब जो है उसने माल खरीदा, 10% खरीदा जब ठगा, और 5% जब ठगा जब उसने बेचा है, 5% जब ठगा जब उसने माल को बेचा, तब उसको कुल परसेंट कितना लाभ हुआ? तो जो पहला परसेंट है, पहला परसेंट 10% पॉजिटिव, दूसरा परसेंट ये भी पॉजिटिव, ठीक। लाभ कितना परसेंट हुआ? परसेंट लाभ कितना हुआ? पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला इंटू दूसरा अपॉन 100, 10 10 जा 100, 5 2 जा 10, ये कितना हो गया? 10 प्लस 5 प्लस हाफ, ये कितना हो गया? 15 प्लस हाफ। तो उसने भैया पूरे उसमें 15.5% लाभ कमा लिया भाई साहब। 10% पहले ठग लिया, बेचते समय फिर ठग लिया, तो टोटल लाभ उसने 15.5% कमा लिया दुकानदार ने। ठीक, आगे चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर
विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो जाती है। उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो जाती है। उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? अब देखिए भैया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि वो जिस भी चीज़ को बेच रहा है वो 20% उसके प्राइस को कम कर देता है। तो पहले जो ग्राहक आते थे उससे 80% ज़्यादा ग्राहक आने लगे, ठीक है। यानी अगर पहले 100 आते थे तो अब जो है 180 आने लगे। तो वो ये पूछ रहा है कि वास्तव में उसकी बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा, ठीक है। निकालते हैं। तो जो कमी है वो कितनी है? -20%। और उसकी बिक्री में कितनी वृद्धि हो गई? 80%। कितनी हो गई? 80% की वृद्धि हो गई, ठीक। फॉर्मूला लगा दो। पहला परसेंट कितना है? -20 प्लस वृद्धि है यानी पॉजिटिव 80 प्लस -20 इंटू 80 अपॉन 100। 25 जा 100 और 5 से ये कितने बार कट गया? 16 बार। -20 प्लस 80 प्लस माइनस 16, ठीक है। ये कितना हो गया? -36 प्लस 80 -36 प्लस 80, तो 44% पॉजिटिव आ रहा है। 44% की उसकी जो बिक्री थी वो बढ़ गई। समझ रहे हो? समझ लो दुकानदारों, प्राइस में कम कर दो, तुम्हारे ग्राहक बढ़ गए। ग्राहक बढ़ गए, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। ए का वेतन 10% तो पहले बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया। ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया। वेतन में परिवर्तन कितना हुआ? वेतन में परिवर्तन कितना हुआ? वेतन में परिवर्तन कितना हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती ये करेंगे कि भाई 10% पहले बढ़ा दिया, 10% घटा दिया, तो कब परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। लेकिन परिवर्तन तो हुआ है भाई, फॉर्मूला लगा के देखिए।
भाई जब बोल रहा है वो परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन हुआ है। 10% बढ़ गया यानी वृद्धि। कितने परसेंट बढ़ाई? 10%। कमी कितनी की? -10% की। फॉर्मूला लगाइए, परसेंट परिवर्तन कितना हुआ? 10 - 10 प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये 10 - 10 और प्लस माइनस -1, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, -1%, यानी कि 1% कमी हो गई भाई। 1% की कमी हो गई उसके वेतन में। पहले 10% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आ गई? 1% की कमी आ गई। कितने परसेंट की कमी आ गई? 1% की कमी आ गई। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या में, क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 20%, पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए? बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए? कितने परसेंट कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि परसेंट परिवर्तन, टोटल परसेंट परिवर्तन निकाल लीजिए। ठीक है, भाई दोनों में वृद्धि है, दोनों में वृद्धि है। कितने परसेंट की वृद्धि है? 20% की। दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, वृद्धि 20%। ठीक है, लगाते हैं परसेंट परिवर्तन, परसेंट परिवर्तन 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 20 प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया? 40 + 4 = 44%। 44% की अगर कमी कर दी जाए तो वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ध्यान रखना। एक सिनेमा की सीटों में, एक
सिनेमा की सीटों में, एक सिनेमा की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि की गई। एक सिनेमा की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट में, टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें कोई तकलीफ होगी, आसानी से कर लोगे, चुटकियों में कर लोगे और झट से बोल दोगे सर ये आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे बात करेंगे हम क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।